दुनिया में हर वो बंदा जो ये कहता है या मानता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उसके जीवन में शैतान एक युद्ध को लेकर आता है जिसे हम कहते हैं आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध होता क्या है, वो किस प्रकार से किसी के जीवन में इफेक्ट करता है, किस प्रकार से उसे लड़ना चाहिए और कैसे आप पहचान सकते हैं कि इस आत्मिक युद्ध आपके जीवन में चल रहा है। तो बहुत सारी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। तो दुनिया का हर एक वो बंदा जो प्रभु यीशु मसीह का कहलाता है या कहता है या मानता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा मानता है, वो ऐसा कहता है, तो कहीं ना कहीं वो इस आत्मिक युद्ध का एक पार्ट हो जाता है या स्पिरिचुअल वॉर का एक पार्ट हो जाता है। क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे होता है, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि ये आत्मिक युद्ध क्यों शुरू होता है। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति या किसी समुदाय में एक परिवर्तन आता है, किस प्रकार का परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें हमको रियलाइज़ होता है कि हमने बुरे काम किए हैं परमेश्वर की दृष्टि में। जैसे उस उड़ाव पुत्र ने रियलाइज़ किया कि उसने गलत किया है स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध में, और उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा और अपने पिता के घर नौकर बनकर रहूंगा। कहीं ना कहीं जब हम ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि मेरा जो संसारिक जीवन है जिसमें मैं अभी तक जी रहा था वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। कोई वचन सुन करके जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने कुछ गलत किया है और हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाप से अलगाव का जीवन जीने का संघर्ष करते हैं, उससे शैतान को सबसे ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। क्यों पाप से अलगाव का जीवन से शैतान को दिक्कत होता है? आप चर्च जाओ, आप प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उपवास रखो, गाना गाओ, भजन करो, शैतान को कोई दिक्कत नहीं। शैतान को दिक्कत तब होता है जब आप पाप से अलगाव का ज़िंदगी जीने लगते हैं। यदि आप हर संडे चर्च जाते हैं, अपने घर में प्रेयर मीटिंग करते हैं और अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सब क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में पाप विद्यमान है तो शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को कब प्रॉब्लम होता है? जब हम पाप से अलगाव का जीवन जीने के लिए अपने आप को संघर्ष करते हैं। पाप से अलगाव, पाप को स्वीकार करना या पाप को अस्वीकार करना, पाप को त्यागने का स्वभाव जो हम जनरेट करते हैं, तब शैतान को दिक्कत होने लगता है और तभी हमारे जीवन में चालू हो जाता है आत्मिक युद्ध। एक आम क्रिश्चियन जो होता है ना, वो कभी शैतान को अपना दुश्मन नहीं मानता। वो बाइबल में हम सब पढ़ते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, दुनिया भर का हर एक बात हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कोई एक व्यक्ति सीरियस नहीं होता। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बाइबल की किसी बात को लेकर वो सीरियस नहीं होता है। उसके लिए उसका दुश्मन होता है उसका पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसका बॉस, उसका ऑफिस का कलीग, ये सब उसके दुश्मन होते हैं। वो इन्हीं को दुश्मन मानता है। और कुछ बुरा हो भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा बोला था या मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए उसके जीवन में ऐसा हो गया है। और यही आपके आत्मिक जीवन में एक गिरावट को दिखाता है। यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा जो बातें हम सबको संडे स्कूल में सिखाया जाता था कि अपने सताने वालों की प्रार्थना करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करे, तुम्हें हानि पहुँचाए तो उसे माफ़ कर दो, यदि तुम्हारा कुर्ता ले ले, कपड़ा ले ले तो उसे क्या करना, उसको अपना दोहा भी दे दो, यदि तुमसे कोई कर्ज ले तो उसे दोबारा मत मांगना। ये क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि शैतान हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध लेकर आता है, और आत्मिक युद्ध जब लेकर आता है तो हम कहीं ना कहीं इन सब बातों में फंस जाते हैं। क्या है ये इसका सलूशन? कैसे हम जानेंगे कि हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध चालू हो गया? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ होता है कि आप पाप से अलगाव का जीवन, पाप को त्याग देने का जीवन जब आप जीते हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली स्पिरिचुअल वॉर चालू हो जाता है।
आपके सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, शैतान आपके तरह तरह के हमले करेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने चरणों में अपने आप को समर्पण करना होगा। हमको प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दीन और नम्र होकर के घुटने टेक करके प्रार्थना करना होगा, जैसे दानियल उपरोठी कोठरी में जा कर के प्रार्थना किया करता था। हमारा जो मेल जोल है हमारे पिता के साथ, उसको मजबूत करना होगा, तब जा कर के हम शैतान की हर एक युक्तियों से जय पा सकते हैं। और शैतान तो आपके जीवन में हर एक परिस्थितियों में कोई ना कोई परेशानी लेकर आता रहता है, लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है कि विपत्ति तो आएगी लेकिन वो 7 मार्ग से तो होकर चली जाएगी। और हम कभी भी किसी भी परेशानी में हो, परमेश्वर उसका निकास करेगा ही करेगा, लेकिन उसका वचन को हमें मानना होगा। और सबसे बड़ी बात, पाप से अलगाव का जीवन जब हम जिएंगे, पाप से अलगाव का जीवन जब हमारे जीवन में आएगा, और मैं तो कहता हूँ दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिद्ध हो और इस बात को 100% पूरा कर सकता है, लेकिन हमारा जीवन में जो संघर्ष है उसको प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, परमेश्वर देखता है, हमारा परमेश्वर यहोवा देखता है और उससे वह प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमेशा तत्पर रहें। परमेश्वर के पीछे जब हम चलने के लिए मेहनत करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम जब हर तकलीफ़ को उठाते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, हमारे काम के लिए सराहना करते हैं, और साथ ही साथ हमको प्रभु बहुत सारी आशीष भी देते हैं, जैसे अब्राहम को मिला, जैसे इसहाक को मिला, जैसे सुलेमान को मिला। ऐसी ही आशीषों को परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको सिंपली परमेश्वर के पीछे चलना है, पाप से अलगाव का जीवन जीना है, और साथ ही साथ हमें परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना है। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं दूसरों तक, तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक, आपके परिवार तक और हर एक जन तक पूरी तरह पहुंच कर रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में परमेश्वर के वचन के साथ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आप सभी को जय मसीह की।